पूर्व मंत्री संपत सिंह आज घर वापसी करेंगे। इनेलो का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री संपत सिंह। कांग्रेस छोड़ने के बाद इनेलो में करेंगे वापसी। अभय चौटाला की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री संपत सिंह आज घर वापसी करेंगे। अभय चौटाला की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह आज घर वापसी करेंगे। इनेलो का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री संपत सिंह। कांग्रेस छोड़ने के बाद इनेलो में करेंगे वापसी। अभय चौटाला की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह आज घर वापसी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, पूर्व मंत्री संपत सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद अब इनेलो में घर वापसी करने जा रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? पूर्व मंत्री संपत सिंह ने हाल फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने साफ तौर पर पत्र लिखकर ये पार्टी छोड़ी थी। और उन्होंने जो पत्र लिखा था खड़गे को लिखा था और कई जो बड़े नेतृत्व हैं कांग्रेस के उनको भी प्रतिलिपियां जो है दी गई थी। और कल हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए संपत सिंह ने बताया कि उनका जो कुछ कारण रहे जिनके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि कांग्रेस है जो वो वास्तव में बहुत ज्यादा गुटों में बटी हुई है और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं बल्कि एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना भी साधा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था तो लगा था कि राष्ट्रीय पार्टी मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ऐसे में एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो अंदर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उनको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ नहीं मिला। और उन्होंने साफ तौर पर एक ही शब्द बोले हैं कि ये व्यक्तिगत पार्टी जो बनकर रह गई है। और उसी तरह पर उन्होंने ऐलान किया कि वो फिर से इनेलो का ही कह सकते हैं कि दामन थामेंगे। और उनसे जब बातचीत की गई कि इनेलो की तरफ ही क्यों जाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे इनेलो से मेरी जो कह सकते हैं कि शुरुआत मान सकते हैं या फिर इनेलो के अंदर वो पहले रहते थे। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनेलो के साथ मेरा जुड़ाव पहले से भी था और जब भी चौधरी देवीलाल की जयंती होती थी तो मैं चाहे कांग्रेस पार्टी में क्यों ना हूं उसको मनाने का काम जो है लगातार करता था। तो और इस बार अभय सिंह चौटाला ने उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब की बार इस प्रकार के कार्यक्रम में मेरे को बुलाना और मेरे को इतना मान सम्मान देना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके कारण जिस प्रकार से उन्होंने साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और इनेलो के अंदर उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि घर वापसी आज कर रहे हैं। और अभय चौटाला की मौजूदगी में आज इनेलो का दामन चंडीगढ़ के अंदर पूर्व मंत्री संपत सिंह थामेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए चूंकि ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि आज जिस तरह से संपत सिंह घर वापसी भी करने वाले हैं, इससे पहले कि अगर मैं जिक्र करूं तो संपत सिंह की तरफ से अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, इस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक? देखिए, उन्होंने कई कारण यहाँ पर गिनवाए हैं। पहली बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकट का जो बंटवारा किया गया, जब टिकट दी गई जो उनको आश्वासन दिया गया था उससे दूसरे विधानसभा की दे दी गई। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जहां से वो चुनाव लड़ते आ रहे थे, जहां पर उनका वजूद था, जहां पर उनका वोट बैंक था, उसको वहां से टिकट ना देकर दूसरी जगह टिकट दे देना। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी राजनीति की जो है हत्या करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के अंदर किया जा रहा था। और उन्होंने ये साफ भी कर दिया कि अकेला मैं ही नहीं हूं जो कि इस तरीके के आरोप लगा रहा हूं, बहुत लोग हैं ऐसे जो नाराज हैं वहीं पे हैं, लेकिन नाराजगी बहुत है उनके अंदर क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जो है पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पार्टी छोड़ी है अब हो सकता है कि लाइन ही लग जाए कि हर कोई नेता जो
परेशान है वो वहां से निकलना शुरू हो जाए। लेकिन मैंने किसी चीज की चाहत नहीं है और इस कारण ही मैं इनेलो में दोबारा से घर वापसी कर रहा हूं। तो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि चाहे टिकटों को लेकर हो या फिर व्यक्तिगत, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने बोला था कि कहीं न कहीं नेताओं के कारण ही चुनाव जो है हारा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें जो उम्मीद थी कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन वो कुछ बदलाव भी नहीं देखने को मिला और फिर से विपक्ष की कमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है दे दी गई। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने पर उन्होंने नाराजगी एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्त की है और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से कुमारी शैलजा और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके अलग अलग गुटबाजी बिल्कुल हैं और मुखर होकर सामने आ रहे हैं। मैं अपनी राजनीति की हत्या नहीं करवा सकता था, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत तो वो देर शाम कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल मुखर होकर यही सामने लेके आए कि कांग्रेस पार्टी जो गुटों में बटी हुई पार्टी है और लगातार जो है कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं बड़े लेवल के हैं छोटे लेवल के, उनके अंदर आपस में मन मुटाव बहुत ज्यादा है और गुटबाजी बनी हुई है। अगर आप उसके साथ किसी दूसरे नेता के साथ बैठ जाते हैं तो आप उस गुट के नेता माने जाते हैं, दूसरे गुट में बैठ जाते हैं तो दूसरे गुट के माने जाते हैं। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था आखिर मैं किस गुट में हूँ। अगर मैं किसी के पास भी जाके बैठ गया, किसी के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की तो वहीं से वहां पे गुटबाजी वो जो दिखना शुरू हो जाती थी। जी बिल्कुल प्रदीप, कहा जा सकता है कि कई तमाम कारणों के चलते उन्होंने पार्टी तो छोड़ी है, लेकिन आज जब इनेलो में वो घर वापसी करने वाले हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है उनकी तरफ से सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो पूर्व मंत्री संपत सिंह आज घर वापसी करने वाले हैं, इनेलो का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री संपत सिंह। और अब देखिए, पूर्व मंत्री संपत सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और जैसे कयास लगाए जा रहे थे वैसी ही जानकारी सामने आई। संपत सिंह इनेलो का दामन थामने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की मौजूदगी में संपत सिंह इनेलो ज्वाइन करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री संपत सिंह इनेलो का दामन थामने वाले हैं। बुधवार को पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की मौजूदगी में संपत सिंह इनेलो ज्वाइन करेंगे। संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी आलाकमान पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। 2005 में हुड्डा साहब बने थे, 67 एमएलए थे, जो भजनलाल पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी वजह से ये सारा का सारा हुआ था, चुनाव हुआ था। और उसके बाद जो है ना, चलो आप सीएम बन गए, कोई बात को नहीं। बनने के बाद सीट जब खाली कराई, किससे खाली कराई? श्री कृष्ण हुड्डा से, और वो एमएलए बन गया। तो उसके बाद पार्लियामेंट की सीट किसको दी? अपनी सीट अपने बेटे को दी, बजाय श्री कृष्ण हुड्डा को देने के बाद में। यहीं से कांग्रेस पार्टी को स्टडी कर लेना चाहिए था कि ये होने क्या लग रहा है। और उसके बाद जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में आया था, मेरे 2000 आने से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, 40 सीट आ गई थी, वरना 40 नहीं आनी थी, 30-32 रह जाती। वो देखिए, मुझे कोई अहमियत ना दी गई, ना तो मुझे कैबिनेट में दी गई अहमियत कोई, और ना मुझे कोई संगठन में दी गई अहमियत। उस वजह से लोगों में निराशा आई, हालांकि मैंने काम अपने इलाके में बहुत की, सेवा बहुत की। जो आप बन गए, लीडर ऑपोजिशन बन गए, एक नेतृत्व मिल गया आपको, सीएलपी के लीडर हो गए, तो उसके बाद एससीबीसी से लेके आना चाहिए था। हमारी शैलजा जी उस टाइम आ रही थी, उनको तो नहीं दी किसी को टिकट, किसको दे दी? अपने बेटे को फिर लिया है। भाई इसका मतलब आप घर में ले रहे हो। कांग्रेस पार्टी कुछ कर ही नहीं रही, कम से कम सड़क पर आए, लोगों की मदद करे। बयानवीर से थोड़ी बात चलती है, बयान दिए जाओ, बयान दिए जाओ, अरे कुछ करके दिखाओ, बयान का जो वैल्यू हो। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं।
संपत सिंह के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो उन्होंने हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। संपत सिंह ने 1977 में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी और ताऊ देवीलाल के साथ राजनीतिक पारी शुरू की। 1972 से 1977 तक हिसार जाट कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रही। 1977 से 1979 तक 2 साल मुख्यमंत्री रहे ताऊ देवीलाल के निजी सचिव रहे। 1982, 87, 91, 98 में बाई इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद साल 2000 और 2009 में यानी कुल मिलाकर 6 बार विधायक रहे। 2009 में इनेलो की टिकट पर हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 6,900 वोट से हार गए। इनेलो छोड़ने के बाद साल 2009 में कांग्रेस में आए और जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए और बाद में फिर कांग्रेस में चले गए। अब फिर से इनेलो ज्वाइन करेंगे। संपत सिंह के कांग्रेस को छोड़ने के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया और कहा कि उनका व्यक्तिगत फैसला है। संपत सिंह ने भी पार्टी छोड़ी है, कितना बड़ा नुकसान मानते हो? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ता है तो ये कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने तो टिकटों को लेकर जो थोड़ा नाराजगी जताई, तो वो मैंने कहा कि व्यक्तिगत उनका अपना निर्णय है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने संपत सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहने पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी आज सारे जो नेता वो छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है और मैं प्रजातंत्र के अंदर मैं कहूंगा कि लोगों का विश्वास खो चुकी है। इसलिए इसका ग्राफ निरंतर और नीचे गिरेगा आने वाले समय के अंदर, और वो कोई पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट है। जी, मैं तो कहूंगी कि सभी जैसे कहते हैं ना, कश्ती को जब डूबती हो तो सभी छोड़ देते, तो संपत सिंह जी ने भी वही। ऐसा नहीं है संपत सिंह का किसी दल से पहली बार मोहब्बत हुआ हो। इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस को तो दूसरी बार उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया है। अब एक बार फिर से उनकी इनेलो में घर वापसी होने जा रही है। देखना होगा उनका आगे का राजनीतिक सफर कैसा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।